सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अ पैक्ट विथ सन। प्यारे बच्चों ये कहानी है, बहुत ही ध्यान सुनिएगा। होता क्या है प्यारे बच्चों, एक बार शहीदा की जो मदर रहती है, जो मम्मी रहती हैं, वो बहुत ही लंबे समय से बीमार रहती हैं। अब जो शहीदा की फैमिली होती है वो बहुत ही गरीब रहती है। तब प्यारे बच्चों उन्हें अलग अलग चिकित्सक को दिखाया जाता है, यानी अलग अलग डॉक्टर्स के पास भेजा जाता है, वैद्य के पास भेजा जाता है। कोई डॉक्टर कहता था इन्हें धूप में कम रखिए, मतलब कि इन्हें धूप नहीं लगनी चाहिए। कोई कहता था इन्हें बंद कमरे में रहना चाहिए, तो कोई इन्हें खाना खाने से मना करता था। कोई कहता था कि इन्हें खाली दाल ही खानी चाहिए, मतलब कि कोई सभी लोग प्यारे बच्चों अलग अलग तरीके का उपाय देते गए, लेकिन किसी के भी उपाय से इन्हें फायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों गांव के कई लोग आए, वे लोग इन्हें ये सलाह देते हैं कि आपको किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे सलाह लेना चाहिए। अब यार ये लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, जैसा कि मैंने बता ही दिया। तो गरीब होने की वजह से उस बड़े डॉक्टर का खर्च अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब कि उस बड़े डॉक्टर का खर्च नहीं उठा पाते। फिर भी ये लोग इतना तो ज़रूर जानते थे कि जान है तो जहान है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपने गहने वगैरह बेच करके जो भी पैसा हुआ उसे उस डॉक्टर को दे दिया, मतलब उस बड़े डॉक्टर को दे दिया। फिर वो जो बड़ा डॉक्टर था प्यारे बच्चों इनके घर आया। इसके बाद प्यारे बच्चों उस डॉक्टर ने इन्हें क्या क्या कहा, वो कहा आपको धूप में रहना चाहिए, मतलब सुबह के 9 बजे तक। और दूसरी बात आपको स्वच्छ हवा लेनी चाहिए। और इसी के साथ साथ तीसरी बात कि आप लोग को आपको जो हो सके आप वो खाइए, खास करके पौष्टिक आहार, जैसे कि मतलब बैलेंस डाइट खाइए, जैसे कि दाल चावल रोटी, इन सभी चीज़ों में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन्स मिलेगा। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है कि गाँव के जो लोग रहते हैं वो लोग कहते हैं अरे बाकी सभी डॉक्टर ने कहा कि धूप में नहीं रहना है, बंद कमरे में रहना है, ये तो उसका उल्टा ही कह रहा है। नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। अब बताइए, ये लोग तो हमारे गांव के इतने दिनों से इतने लोगों का इलाज करते आ रहे हैं, अब ये लोग गलत थोड़ी कहेंगे। फिर भी प्यारे बच्चों यहाँ पे होता क्या, इसकी जो अम्मा थी वो इतनी समझदार थी, वो इतना जरूर जानती थी कि यार अब मैं इतना पैसा दी हूँ तो वो डॉक्टर तो गलत बोलेगा नहीं, उसकी भी बात मान लेते हैं। अरे भाई इतने दिनों से उन लोगों की बात मानी, थोड़ी दिन इसकी भी बात मान लेते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं और बंद रूम में से बाहर आ जाती हैं। उन्हें ताज़ी हवा तो मिल जाती है पर सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है। फिर प्यारे बच्चों क्या होता है कि क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि बादल रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद जो शाहिदा रहती है वो अपनी मम्मी के लिए विश करती है और बादलों से, मतलब कि जो किरण होती है, रे होती है, उससे कहती है कि प्लीज़ आप कल ज़रूर रुकिएगा। फिर किरण इन्हें वचन दे देती है, यानी कि वादा कर देती है। और किरण अपनी वादा निभाने के लिए अगली सुबह जैसे ही निकलने को तैयार होती है, तुरंत उन्हें सूर्य मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं आज हमारी छुट्टी है, क्योंकि आज बादलों ने घेरा बना रखा है, आज हम उन्हें नहीं जा सकते। फिर जितने भी किरण होती है वो कहती है हमने उस लड़की को वादा किया है, हम अपना वादा पूरा करके रहेंगे। हम अपनी पूरी मतलब जितनी भी हमारे अंदर गर्मी है हम लोग उसे पूरी गर्मी निकाल देंगे और बादलों को चीरते हुए धरती पे जाएंगे। और वे लोग ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं और बादलों को चीरते हुए धरती पर जाते हैं। शुद्ध हवा बहती है और उसी 3 घंटे की वजह से यहाँ पे इसकी जो मदर होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक हो जाती हैं। वो धूप में रहती हैं, चिड़िया चहचहाने लगती हैं। इसके बाद उनकी मम्मी ठीक हो जाती हैं, किसकी, शाहिदा की। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है। आप लोग सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देख सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। तो फटाफट से विजिट कीजिए, देर किस बात की। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।